हेलो दोस्तों, आज हमने एक सेशन लिया था और उस सेशन में ये 53 मिनट का सेशन था। और आज हमने यहाँ पर कुछ प्लान किया था कि हम $3 का लॉस करेंगे और $5 तक हम प्रॉफिट करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अपनी ट्रेड की तरफ। और मुझे ग्रुप से इसलिए निकाला गया, मैं आपको वो बात बता दूं कि मैंने मुझे चाहिए थे 10 बंदे जो मेरे कोटेक्स लिंक से अकाउंट बनाएं, और ताकि जितना मैं लॉस करूं मुझे भी वो उसका 50% मिलता रहे, और जो आप लोग लॉस करोगे लिंक से अकाउंट बनाकर आपको उस लॉस में से 50% आपको रिटर्न किया जाएगा। मेरी थिंकिंग ये थी, लेकिन कुछ मुखलिस बंदों ने सर को ही बता दिया है। तो हालांकि देखा जाए तो उनकी भलाई है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ है तो मैं किसी से धोखा करना ये मेरी थिंकिंग नहीं थी। उनका हक उनको वापस मिलता ही मिलता। और बाकायदा उस पर डैशबोर्ड होता है और अलग अलग बंदों की आईडी शो हो रही होती है कि इस बंदे ने इतना लॉस किया, इतना डिपॉजिट किया है। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मैंने जो है ना उनको बिल्कुल वाजे करके उनका हक उनको वापस करना था। उससे ये मुझे फ़ायदा ये होता कि मैं जो लॉस करता हूँ मुझे 50% मुझे अपना भी तो फ़ायदा था ना, क्योंकि 10 बंदों से कम विड्रा नहीं मिलता कोटेक्स का अफिलिएट अकाउंट से जो लिंक से बनते हैं। तो ये सब सारा सीन था। तो चलें जी, हम बढ़ते हैं अपनी आज की जो ट्रेड है उन उसकी तरफ और देखते हैं कि किन किन लॉजिक पर हमने ट्रेड लगाई है। तो ये हमारी पहली ट्रेड थी जो कि हमारी यहाँ पर यहाँ पर इतना नीचे गई है और देन ऊपर, और ये लॉस हो गई थी। तो इस ट्रेड को लगाने का सिंपल सा रीज़न ये था कि आप लोग देखेंगे कि मार्केट में आईडीएम पॉइंट ये है, और आईडीएम के बाद आप लोग देखेंगे नीचे कोई भी पीओआई नहीं है। और मैंने ये पीओआई लगा कर रखा हुआ था जो कि इसकी लिक्विडिटी लेना कंपलसरी था। तो हालांकि आईडीएम के बाद जो है ना यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये जहाँ से आ रहे थे ना, ये आप देखेंगे कि बायर ने एफवीजी को टैप किया है, और एफवीजी जैसे ही टैप किया रिजेक्शन लिया है, देन एक रेड आ गई है। और जैसे ही रेड कैंडल आई है उसके बाद मैंने एमओस के साथ ट्रेड लगाना था, क्योंकि यहाँ पर एमओस बनता था। जहाँ इसकी विक से ही एमओस बनता था जो कि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो एमओस के साथ ही ट्रेड लेना बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पर आईडीएम भी हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पर लॉस हो गई है, और ये लॉस अ, हमारी मिस्टेक बनती है, ना कि ये टेक्निकल की वजह से। हमारी ही मिस्टेक है, या तो हम इसके विक से लेते एमओस या फिर हम ट्रेड ही ना करते। तो ये ट्रेड फोमो में लगाई गई, जल्दबाजी में लगाई गई, क्योंकि आईडीएम हो चुका है। पीयूआई तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर फाइट करके आ रहे हो ना, बायर्स का फेलियर हो रहा हो, देन फिर ट्रेड लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बायर्स का फेलियर था, लेकिन यहाँ पर आईडीएम के बाद एमओस लेना बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पर एक क्योंकि यहाँ पर ये लेफ़्ट लेग ब्रेक हो रहा है, तो ये रिटेस्ट कैंडल आई है। तो चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली ट्रेड। ये पहली लॉस हो गई थी हमारी, तो लॉस होने के बाद हम आगे चलते हैं, हमने आगे कहाँ लगाई थी। ओके, तो ओके ओके यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई थी इस कैंडल पर। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। चलें जी, ये भी लॉस हो गई है। इसमें मैंने फोमो में ट्रेड लगाई यहाँ पर। वो फोमो में इसलिए कि यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस से बायर ने रिजेक्शन लिया है, वीक सेलर आए हैं, अगेन स्ट्रॉन्ग सेलर आए हैं। लेकिन मैं जब सेशन के लिए बैठा हुआ था तो मैंने लड़कों को बताया कि भाई हम इसकी विक के नीचे अगर इंगल्फ देती है ना इसकी विक को भी, देन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन वो पता नहीं अचानक से जो है ना फोमो में मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दी है। हालांकि मैं अगर पीछे आपको करके बताऊं तो मैं ये बता रहा था लेवल अगर ये इसको इंगल्फ करती है देन हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ये ट्रेड भी हमने फोमो में लगाई है। तो चलो ये भी अच्छा होता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये सब ट्रेडिंग का हिस्सा होता है, ये फोमो वगैरह, ग्रीड,
और ऐसे कुछ फेयर, ये सब ट्रेडिंग का हिस्सा होते हैं। तो हमें ऐसे ये अब जब मैंने ये गलती की है ना, ये बहुत दिनों के बाद गलती की है फोमो में, कि अपना रोल बनाया था इसको इंगल्फ करे, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड लगा दी। तो जब मैं इसका जर्नल बनाऊंगा ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसका वेट करूंगा। तो ये हमारी लॉस हो गई है, ये हमारी ही गलती है, मार्केट की कोई गलती नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली ट्रेड में। दो हमारी बैक टू बैक लॉस हो गए हैं, और मैंने आज का टारगेट लगाया हुआ था कि $3 का लॉस होगा तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, और $5 तक का हम प्रॉफिट करेंगे। और $2 हमारा बैक टू बैक लॉस हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं जी हमने कहाँ पर ट्रेड लगाई थी। हमारा पेशेंस देखें कि अभी आधा घंटा होने वाला है, और वही ट्रेड लगाई गई थी, जो कि 2 हैं, उसके बाद नहीं। तो आधा घंटा हो चुका है। ओके, यहाँ पर ट्रेड लगाई गई है, इसका क्लोजिंग का वेट करते हैं। और ये ट्रेड हमारी विन गई आपके सामने, ये विन है। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड लगाने का रीज़न सिंपल सा था कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक डिस्काउंट जोन है। आईडीएम इस वे में बिल्कुल भी नहीं है, और डिस्काउंट जोन से ही, ऑर्डर ब्लॉक से ही यहाँ पर एक इंगल्फिंग हुई है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो इंगल्फिंग बिल्कुल ही पता नहीं किस तरीके से हुई है। लेकिन मैंने अपनी इधर बताया था सेशन में कि अगर इस विक से रिजेक्शन लेके क्लोज देती तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता। जबकि ये इसकी विक के नीचे ही है और बॉडी को इंगल्फ किया है, तो देन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि हमारी श्योर शॉट विन गई है। तो ये हमारी तीसरी ट्रेड थी जो कि हमारी विन गई है। आई थिंक यहाँ पर एक पीछे भी हमने ट्रेड तो पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1.77 वाली वो ट्रेड अभी हमने पीछे दिखाई नहीं है, पीछे गुजर गई है। उसको दोबारा लेके आते हैं जी, वो कहाँ पर लगाई थी। तो देखते हैं वो कहाँ गई है ट्रेड यार। थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें, आई थिंक मैंने बहुत स्पीड मारी है। अरे तीसरी ट्रेड कहाँ गई है भाई, क्योंकि ये चौथी थी जो मैंने दिखाई है। दो हमारी बैक टू बैक लॉस गई थी। और ओके, तो यहाँ पर कुछ दिखा है मुझे नहीं। ओके, यहाँ पर ट्रेड लगाई गई थी, ये हमारी तीसरी ट्रेड थी। और यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक मैं अभी बता देता हूँ। ओके, ये ट्रेड हमारी विन गई थी। यहाँ पर मैं इसका ट्रेड का लॉजिक, ये हमारी तीसरी ट्रेड थी। अच्छा, यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पर ही टैप हो चुका है, और ये एक इक्वल लॉज हैं, और इसकी लिक्विडिटी दैन इसकी लिक्विडिटी, जैसे ही इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है और एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग हुई है, तो ऊपर यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं था यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर एमओस भी दे रही थी, तो एमओस के साथ ये ट्रेड हमें मिली है, जो कि बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि ये लेफ़्ट लेग भी ब्रेक हुआ, तो ये हमारे आपके सामने विन हो गई है। तो इसमें यहाँ पर आईडीएम ये वाला था, और ये आईडीएम हुआ है, और फिर अगेन यहाँ पर ऊपर फिर नीचे इसका लिक्विडिटी लेके एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग। तो यहाँ पर सेलर का फेलियर है, एक बार यहाँ नीचे जाने में और दूसरी बार यहाँ। तो बायर ने एक अच्छी एक कैंडल दी है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एमओस के साथ ट्रेड लगाई, जो कि विन गई है। अब हम पढ़ते हैं चौथी वाली, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी ही, तो ऑलरेडी ही बताई गई है आपको यहाँ पर। हाँ, ये वाली चौथी थी हमारी, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं जी आगे पांचवी ट्रेड की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो यहाँ पर ये पांचवी ट्रेड है।
तो ये ट्रेड भी हमने करवाई थी। इस ट्रेड का लेने का रीज़न सिंपल सा है, ये आईडीएम पॉइंट है और ये इस ऑर्डर ब्लॉक से ही एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग हुई है एंड देन इस एफवीजी से ऊपर और देन इधर से ही नीचे सेलर, क्योंकि ये बिना पीवाई के आ रहे थे, ये ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाए और ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसी से एक रिजेक्शन देन बॉडी इंक्रीज मैंने इस पर ट्रेड लगा दी जो कि आपके सामने विन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारी ट्रेड थी आज की, जो कि हमने 6 ट्रेड लगाई हैं, पहली 2 लॉस हैं और बाकी सारी विन है और कैपिटल आपके सामने है $49। और यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। कि डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन कर लें। अगर आपके कोई डाउट हैं तो हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे और आपके सवालात के जवाब सब कुछ आपको वहाँ पर चैनल में ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।